हाय हाय फ्रेंड्स। हेमा, आप सब लोग कैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं कई बार कि लाइफ में पॉजिटिव कैसे रहें। कैसे अब बहुत कोशिश करते हैं लेकिन रह ही नहीं पाते। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मतलब वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो सारी चीज़ें, ऐसे लगता है जैसे कि सिर्फ बुक्स में ही लिखा रहता है, रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा। बट ऐसा नहीं है। जब कुछ ऐसी बातें होती है जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते, लेकिन खुद कैसे पॉजिटिव हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो अपने आप से हर इंसान को प्यार करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम दूसरों के पीछे भागते हैं। हम अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपनी केयर छोड़ देते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के पीछे, अपने बच्चों के लिए हर चीज़ करने लग जाते हैं। लेकिन आप अपने दूसरों के लिए तब भी आप स्ट्रांग रह सकते हैं जब आप खुद स्ट्रांग हैं। जब आप खुद मेंटली फ्रेश हैं तब आप दूसरों को टाइम दे सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सुन सकते हैं। जब आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आप दूसरों को फिटनेस की गाइडेंस दे सकते हैं। और अगर आप खुद ही नहीं हैं ठीक, तो आप दूसरों को कोई गाइडेंस नहीं दे सकते, चाहे वो मेंटली है, फिज़िकली है या फाइनेंशियली है। तो सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करिए। अपने आप से प्यार, अब कोई कहे जी हम तो करते ही हैं, सभी करते हैं अपने आप से प्यार, कहने से नहीं है कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। या किसी को हम जब हम किसी को कहते हैं कि यस, जैसे हम कहते हैं आई लव यू, सिर्फ आई लव यू कहने से नहीं होता कि हम किसी से प्यार करते हैं। वो होता है कर्मों से, निभाने से। तो ऐसे ही अपने आप से आप प्यार करते हो। मॉर्निंग में उठते हो, अपनी शक्ल देखते हो, अब 2 मिनट अपनी शक्ल देख के कुछ सोचते भी होगे, अपने को थोड़े एक इमेजिन या कुछ करते हो कि यस आज मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, है ना। तो अपने को अच्छा करती हूँ। या हम देखते हैं, फिर हम कहते हैं अरे बाल बिखरे हुए, चलो कंघी कर लो, मुंह बेकार सा लग रहा है, ये कर लो वो कर लो, है ना। एक होता है कि आप बाहर से अपने को अच्छा दिखा रहे हो, अच्छा दिखना चाहते हो। एक होता है कि अपने आप से आप फेयर हो अंदर से, कि आप उतने सच्चे हो अपने लिए। दूसरों की तो बात ही छोड़ दो कि आप दूसरों के लिए कितना सच्चे मन से किसी चीज़ को निभा रहे हो, क्या अपने लिए आप सच्चे हो? अगर हमने कोई आज अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो क्या मैं वो मानती हूँ कि मेरे से वो गलती हो गई, या मैं सिर्फ इस ईगो में रहती हूँ कि मैं टालने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप अपने आप से फेयर नहीं हैं तो आप लाइफ के किसी भी मोड पे प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो सबसे पहले अपने आप फेयर रहना सीखो। मतलब कि फेयर रहना मतलब कि अगर कुछ मतलब ऐसा काम करो जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि यस ये मैंने काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। जैसे कि अपने आप को खुश रखने से मतलब है कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, किसी की बात सुनने से, किसी के साथ अपनी बात शेयर करने से, या अपने आसपास कुछ जैसे किसी को फूलों से बहुत प्यार होता है, कोई अपने आसपास अच्छे फूल रखता है, या किसी को गार्डनिंग का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी अपनी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं। तो जो आपको दिल से आप कभी करते हो काम को, तो उसको शुरू करो दोबारा से। जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जैसे मान लो किसी को कभी डांस करने का बहुत क्वालिटीज़ हैं, किसी के अंदर डांस करने का बहुत शौक था, लेकिन अब इतनी लाइफ बिजी है कि भूल ही गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप टाइम नहीं निकाल पाते। तो इसीलिए अपने आप से प्यार का मतलब है कि अपने आप टाइम निकालो। अगर पूरी लाइफ, पूरी जो हमारे पूरे घंटे होते हैं पूरे दिन के, हम कभी किसी के साथ, बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ कर रहे हैं, अपने मदर के साथ, फादर के साथ, किसी के साथ, लेकिन क्या आप अपने साथ स्पेंड कर रहे हो टाइम अपना? क्या आपने अपने आप से बात करी कभी, या अपने आप को समझा, जाना? तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को जानने के लिए थोड़ा अपने आप टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने आप से, कि आप क्या हो और क्या चाहते हो, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है,
अगर आप किसी से बात करने में खुशी मिलती है, अकेले रहने में खुशी मिलती है, या आपको कुकिंग करने में खुशी मिलती है, या आपको किसी किसी अपनी फ्रेंड के साथ घूमने में खुशी मिलती है, तो आपको वो करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं मेंटली। फिर बारी आती है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटली अच्छा फील कराती हैं, ओके। और अब आती है फिज़िकली। फिज़िकली आप कैसे फिट रह सकते हैं? मेंटली आप ठीक होंगे तो आपको मन करेगा कि मैं अपनी बॉडी के ऊपर काम करूं, बॉडी को मूव करूं। अगर आपका माइंड ही कॉन्शियस, माइंड ही नहीं होगा ठीक, तो आपकी बॉडी भी काम नहीं करेगी। क्योंकि सब मन से ही सब कुछ है। तो पॉजिटिव होंगे आप, तब आप अपनी बॉडी के ऊपर काम कर सकते हो कि बॉडी को फिट कैसे रखना है। बॉडी को फिट रखने के बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे खाना है, हमारा खाना है, पीना है। ज़रूरी नहीं कि हम पैसे खर्च करके ही बॉडी को फिट रखा जा सकता है, आप अपने घर में रह के भी रख सकते हो। बहुत सारी चीज़ों पे काम करके, मतलब ये बहुत लंबी वो हो जाएगी, इस टाइम हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। और थर्ड आएगी फाइनेंशली की अर्निंग। हम जैसे कहते हैं कि पूरी दुनिया चल रही है फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। अगर हमारे देश की अभी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तो हर पर्सन को इफ़ेक्ट पड़ता है, हर पर्सन को। तो सबसे पहले अगर हम अपनी बात करें, हर पर्सन को कोई ना कोई काम करना चाहिए। जो आज हमारी सिचुएशन है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड, और जो अब टाइम आ चुका है, सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर आप मेंटली और फिज़िकली सही होंगे तो ही आप फाइनेंशियली कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मेंटली और फिज़िकली ठीक नहीं होंगे तो फाइनेंस आप कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे। अगर अर्न कर भी लोगे, अगर आपकी फ़िज़िक ठीक नहीं है, आप फिज़िकली फिट नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस अर्न करने का। एक ना एक दिन अपने ऊपर ही पैसा खर्च हो जाएगा और वो ख़त्म। अगर मेंटली नहीं है ठीक, तो मेंटली आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको इन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो फाइनेंशियली आप तभी अर्न कर सकते हो जब आप मेंटली फिज़िकली ठीक हो, कोई भी क्वालिटी हो। और फाइनेंशियली ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, कोई भी आपको कोई हुनर है जो आपको कई बार हमें नहीं पता चलता, हमारे फ्रेंड्स हमें बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने फ्रेंड से बातचीत करनी चाहिए, जो आपके वेल विशर हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो आपको अच्छी सलाह देते हैं। तो वो आपकी क्वालिटीज़ बताते हैं कई बार कि आप, तेरे अंदर भाई ये क्वालिटी है, तू बहुत कुछ कर सकता है, ये बहुत कुछ कर सकती है। तो तब हमें पता चलता है कि यस। और सच बताऊं तो जो हमारे अंदर क्वालिटी होती है, अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है 100%। तो और दूसरी बात कि हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी से भी, जो आपके वेल विशर्स हैं। अपने को अकेला कभी ना करें। ये मेंटली सबसे बड़ा एक गुरु मंत्र है, मेंटली स्ट्रांग होने का। और कुछ अकेला होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, प्लस माइनस आते रहते हैं। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी कल के लिए। ओके, बाय बाय।